हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी मेरे मकान मालकिन की है। जब मैं नौकरी की तलाश में शहर आया तो मुझे रूम की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मेरे एक दोस्त ने एक रूम बताया। कमरा देखने में वहाँ गया तो वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला। उससे मेरी बात हुई। उसने कहा रूम है और सेपरेट है। तब उसने मुझे रूम दिखाया और बात रूम की पक्की हो गई। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ गई और उनसे भी मैंने बात की। लड़के ने अपना नाम करण बताया। उसने मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूछा। फिर मैंने अपने परिवार के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने भी मुझे अपने परिवार के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके पिता नहीं है, एक बहन है जिसकी शादी हो गई है। मैं कोलकाता में जॉब करता हूँ और अभी छुट्टी लेकर आया हुआ हूँ। उसकी माँ घर में अकेली ही रहती है। उसने कहा कि तुम यहाँ रहोगे तो मेरी माँ को भी कुछ सहारा मिल जाएगा। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, अब मैं आपको उसकी माँ के बारे में बता दूँ, जो कि मेरी मकान मालकिन है। अब उस आंटी की उम्र करीब 40 साल की है। इसी तरह से मैं आंटी के घर में किराएदार बनकर रहने लगा और धीरे धीरे आंटी से भी मेरी बात बनने लगी थी। करीब 7 महीने ऐसे ही निकले थे मुझे उनके घर में रहते हुए। उनसे डर भी लगता था, क्योंकि कभी कोई गलती होती तो वह मुझे डांट दिया करती थी, जैसे लेट जाना या कोई दोस्त के ज्यादा देर तक रूम पर रहना। क्योंकि आंटी प्राइवेसी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी। उनका मानना था कि घर में समय से आओ और समय से जाओ। मुझे उनसे थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था, कहीं आंटी मुझे घर से ही ना निकाल दे। उनसे मेरी कम ही बात होती थी। गर्मी के दिन थे, रात में मुझे गर्मी लग रही थी। मैं छत पर सोया हुआ था। फिर मैं सुबह समय से उठा और फ्रेश हुआ और काम पर चला गया था। जब मैं शाम को आया, उसी शाम मेरी मकान मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा सुनो, तुम्हें गर्मी बहुत लगती है क्या? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ। तभी मेरी मकान मालकिन बोली तुम मेरे बेटे के कमरे का कूलर उठा लो। मैंने कहा जी। मैंने कूलर उठाया और अपने कमरे में रख दिया। मैं बहुत खुश हुआ कि आंटी कितने दिल की अच्छी है। वह कहने में ही बुरी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे उनसे मेरी बात होने लगी और कलर की वजह से अब मुझे नींद भी अच्छे से आने लगी थी। कुछ दिन और बीते। एक दिन मकान मालकिन ने कहा कि तुम खुद ही अपना खाना बनाते हो और मैं खुद अपना खाना बनाती हूँ, लेकिन अब से मैं ही तुम्हारा खाना बना दिया करूँगी, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और दोनों ही अलग अलग खाना बनाए तो अच्छा नहीं लगता। कहा ठीक है, पर आप परेशान होगी और वैसे भी आपको तो अब आराम करना ही चाहिए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, हम साथ में बनाएंगे। और हाँ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि वे हंसे और हम खाना खाने लगे। अब हम घुल मिल गए थे तो बातें होने लगी और समय निकलता गया। एक रात करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और फोन पर बात कर रहा था। तभी मुझे खिड़की खुलने की आवाज सुनाई दी तो मैंने खिड़की से देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। पर मुझे शक हुआ कि कोई था। अब इतनी रात को कौन हो सकता था, क्योंकि घर में तो केवल मैं और मेरी मालकिन ही रहते थे। पर जब मुझे वहां कोई नहीं मिला तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस आकर अपने बेड पर बैठ गया और फोन पर बातें करने लगा। कुछ देर बाद में सो गया। एक दिन की बात है कि मेरी मालकिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उनके हाथ पैर बहुत ही ज्यादा दुख रहे थे, जिस वजह से उनके पूरे शरीर पर सूजन आ गई थी। शाम के 6 बजे जब मैं अपने जॉब से घर पर लौटा तो देखा
कि वह पलंग पर लेटी हुई थी और दर्द से करा रही थी। मैं गया और पूछा तो उन्होंने बताया और रोने लगी। वो बोली कि 2 घंटे से मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अब मैं घर आ गया हूँ, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम डॉक्टर के पास गए, उसने कुछ दवाइयाँ दी, फिर हम घर आ गए। मैंने उन्हें बेड पर लिटाया, वह आराम करने लगे। मैंने कहा आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाकर लाता हूँ, उसके बाद आप दवा खा लेना। फिर मैं रसोई घर में गया और कुछ खाने के लिए बनाने लगा। लगभग 1 घंटे बाद मैंने कुछ खाने के लिए बनाया और मैं लेकर उनके पास आ गया था और कहा लीजिए आप खाना खा लीजिए, फिर दवा खा लेना। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और बाद में दवाई भी खा ली थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, अब जाकर मुझे आराम मिला है। फिर मैंने कहा अरे आंटी अब मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। फिर मेरी मकान मालकिन बोले कि मैं पूरा दिन बेड पर पड़ी पड़ी बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई हूँ, चलो हम कुछ गेम खेलते हैं और उसके बाद हम खाना खाएंगे। फिर हमने करीब आधे घंटे तक गेम खेला के बाद मैंने और मकान मालकिन ने खाना खाया और फिर हम आराम करने लगे थे। इस तरह से मुझे मेरी मालकिन की सेवा करने का फल मिला और मेरी जिंदगी खुशी खुशी कटने लगी थी, क्योंकि अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होती, सब काम मालकिन ही देख लेती थी। आशा करती हूँ दोस्तों आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।